उनकी चार्ट का पूरा टाइमिंग तो नहीं बता सकती हूँ, बट एक छोटी सी बच्ची की कुंडली है। अगर किसी को ठीक है चलो देखना चाहना तो आप लोग देख लेना। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं ये 9 नंबर की धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न की कुंडली में दूसरे घर में मतलब 10 नंबर में सैटर्न जी, तो सैटर्न जी अपने ही हाउस में है। और 12 नंबर की मीन राशि में जुपिटर है, जुपिटर भी अपनी स्वराशि का जुपिटर है। लग्न कुंडली की मैं बात कर रही हूँ, और बच्चों के केस में हमेशा लग्न कुंडली ही ज़्यादा होती है। अधिक एज के लोग जो हैं, क्योंकि हमारे टाइम वगैरह के जो लोग आसपास पैदा हुए हैं, मैंने उनका देखा है कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो टाइमिंग रहती थी बहुत सही नहीं होती, तो उनके मेजॉरिटी प्रेडिक्शंस मुझे नौमांस कुंडली से ज़्यादा अच्छे मिले हैं, और बच्चों के या कम एज के लोगों की लग्न कुंडली से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। 5th हाउस में राहु है। यहीं पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस बच्चे के केस में ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के कुछ भी है तो वहाँ पर आप विजुलाइजेशन से अगर पढ़ाओगे, मतलब स्क्रीन पर कोई भी चीज़ दिखा करके बच्चे को विजुलाइज कर सके, तब इस बच्चे की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होगी। वरना पढ़ाई को लेकर के दिखाएगा कुछ, होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो बच्ची है तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि राहु की प्लेसिंग कहीं पर भी होता है तो राहु चीज़ों को एग्जैक्ट नहीं दिखने देता है। जैसे मान लो 4th हाउस का राहु होगा तो ऐसे इंसान के घर में रियल का सिचुएशन कुछ और होगी, दिखेगा कुछ। ऐसे मान लो प्रोफेशन में 10th हाउस में राहु है तो दिखेगा कुछ, होगा कुछ वाला कंडीशन है, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर एक आवरण लगा देता है। तो आपको क्या करना होता है कि वहाँ पर उन सारी चीज़ों को यूज़ करना होता है। दूसरी बात, आप इसके एजुकेशन के लिए यहीं से एक चीज़ और मैं बताऊँगी, राहु के लिए एक बढ़िया सा चीज़ होता है। हालांकि महादशा अभी इस बच्ची की जो है मरकरी की महादशा चलेगी सन 28 तक, तो 2022 का डेट ऑफ बर्थ है, तो 28 का मतलब 6 साल का रहेगा। उसके बाद केतु की महादशा है, तो केतु की महादशा में एक्चुअल में दशा महादशा के हिसाब से अलाइन करना होता है। और फिर उसके बाद वेनस की महादशा आएगी, तो केतु की दशा जो होती है 35 तक रहेगी, तो 22 से 35 13 साल निकालोगे। मीन्स इनकी जो इस बच्चे की मेजॉरिटी एजुकेशन केतु और वेनस की महादशा में होगी, तो थोड़ा सा आपको उस दशा के हिसाब से अलाइन कर लीजिएगा। जैसे मान लो अभी 6 साल तक क्या है कि बच्चा अगर जहाँ पढ़ रहा है वहाँ सरस्वती जी की कोई फ़ोटो हो या ये सब सारी चीज़ें हो, तो वो बहुत अच्छा सा रहेगा। और साथ में आप विजुलाइज करके पढ़ाओगे या किसी भी चीज़ को इस बच्ची को समझाओगे तो इस बच्ची को अच्छा समझ में आएगा। 6th हाउस में इसका मार्स है, और मार्स से इसका जो है वक्री भी है, और शुक्र की उसमें है। तो जब शुक्र की महादशा आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसके बारे में कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में दशा महादशा का इंसान गुलाम होता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ होता है ना, देश उसी हिसाब से चलता है। ऐसे हमारी कुंडली में जो होता है ना, जो दशा होता है, दशा लॉर्ड, जैसे अभी इनका दशा लॉर्ड जो है वो मरकरी की है, तो मरकरी इज़ नाउ प्राइम मिनिस्टर, और जो उसके आसपास अंतरदशाएँ चलेंगी वो उनके सारा पीएमओ या पूरा कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर, ये वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस बच्ची के केस में 2 ही 3 चीज़ों का एक अलाइनमेंट है। राहु का मैंने सीधे सीधे बता दी है, वो एजुकेशन का, क्योंकि शिक्षा, संतान और प्यार तीनों का घर है। तो शिक्षा जो है छोटे बच्चे के केस में शिक्षा का ही ख्याल रखना होता है, मति का ख्याल रखना होता है। राहु जो होता है मति को सही नहीं रखने देता, क्योंकि 5th हाउस मति है, आपकी बुद्धि अंदर की है बच्चे को। तो आप थोड़ा सा सरस्वती जी के आसपास रखिए, या बच्चा सुबह उठ करके जैसे ब्रश पॉटी करके नहा धो करके आता है तो आप सरस्वती जी के सामने बोलो, उसको एक फूल रख ले या उनको प्रणाम कर ले, छोटा बच्चा है। अगर ये संस्कार आप डाल सकते हो तो बहुत अच्छी सी चीज़ है, और विजुलाइज करके पढ़ाएंगे तो शानदार रिजल्ट आएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि आजकल के बच्चों को लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, बट वहाँ ख्याल रखिएगा स्क्रीन बड़ी सी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आंखें ख़राब हो जाती हैं। और इस बच्ची की कुंडली में 12th हाउस में सन भी है, वेनस भी है, मरकरी भी है, मून भी है, तो बहुत कुछ है। तो आगे की जो इसकी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से अगर मैं सोचूंगी तो फॉरेन वगैरह से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कामों वगैरह के केस में। तो अभी ज़्यादा बच्चे के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, अभी सिर्फ आप ये करिए कि एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करिए, विजुलाइजेशन से पढ़ाइए बच्चे को। विदेश से इसको जो है, या दूर से, विदेश का मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता कि इंडिया में हो तो यूएसए या अमेरिका या क्या बोलते हैं इंग्लैंड या इस तरह की चीज़ें मतलब विदेश काउंट होती हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है 6 नदी को अगर आप पार कर लेते हो तो वो भी विदेश काउंट होता है। जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ, अभी मेरा बेटा मान लो साउथ में चला जाता है, अभी यहाँ उसकी एजुकेशन थी, मान लो साउथ में चला गया तो साउथ में चला गया, और अगर 6 रिवर को क्रॉस करके जाता है, 6 मेजर रिवर की मैं बात कर रही हूँ, गूगल से सर्च कर सकते हो, तो वो भी देश काउंट होता है। मीन्स यहाँ का जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, फूडिंग है, सारी लैंग्वेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं आंध्रा में थी, मतलब वाइजैग में रहती थी, तो वहाँ का सारा सिस्टम चेंज था।
तेलुगु लैंग्वेज 1% नहीं समझ में आती थी। बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इधर के नॉर्थ इंडियन का और उधर के लोगों का कल्चर चेंज होता है। मैं किसी से नॉर्मली बातचीत ही नहीं कर पाती थी, इंग्लिश में ही बोलो और वो भी बहुत लिमिटेड बात करो, क्योंकि अपनी तो आदत होती है दिल खोल करके बात करना, तो हिंदी में आता है ना। तो वो सारी चीज़ें तो वो विदेश काउंट होती हैं। तो आपका बच्चा ऐसे भी हो सकता है। तो अभी आपका बच्चा जैसे मान लो आप जहाँ की प्लेसिंग है, तो वहाँ से अगर आप नॉर्थ में भी आते हो तो हो सकता है कल को इसको काम धाम को लेकर इधर से चीज़ें ज़रूरत में चले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मरकरी की चूंकि महादशा है, तो मैंने एजुकेशन के लिए तो बोला है कि चूंकि राहु जी की प्लेसिंग है, तो ये काम होकर आइएगा। तो पढ़ते वक्त सरस्वती जी को नमस्ते करके, मतलब प्रणाम करके परमात्मा, तो प्रणाम करके पढ़ाई लिखाई कराइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मरकरी की महादशा चूँकि चल रही है, तो माँ दुर्गा की आराधना किसी फॉर्म में भी, दुर्गा जी तो नॉर्मली हम लोग के घरों में दुर्गा जी की पूजा होती ही है, तो आप उनको भी बोल सकते हो बच्चा डेली उनको भी प्रणाम करें। छोटे बच्चे के लिए प्रणाम करना श्रद्धा से वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद केतु की महादशा आएगी, तो केतु की महादशा इनकी 2028 के बाद आएगी, तब गणेश जी की वंदना आप करा सकते हो। तो छोटे छोटे जो श्लोक होते हैं गणेश जी के वो रटवा दो और बच्चा नहा धो करके डेली बोले तो अच्छा है। तो आगे जब केतु की महादशा में और क्या क्या कंडीशंस बनेंगे वो मैं बता दूंगी, लेकिन जो मैंने अभी बताया है ये लाइफ लॉन्ग लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि ये मैंने लग्न कुंडली से आपको बताया है। तो लग्न कुंडली का जो कुछ भी हिसाब किताब होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, दशा महादशा के हिसाब से अलाइन करते। जैसे अभी मरकरी की महादशा चल रही है, तो मैंने बोला माँ दुर्गा की आराधना करना है। एजुकेशन को लेकर के कई बार लोग होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, तो माँ बाप बचपन से परेशान होना शुरू करते हैं। कुंडली अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर अपने ही राशि में बैठा हुआ है, और केंद्र में अगर बृहस्पति होता है तो वाकई बहुत बढ़िया बोला जाता है ना कि कुंडली के बहुत सारे दोषों का निराकरण हो जाता है, जिसकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति होता है। तो ये बहुत अच्छा है। 5th हाउस का राहु है, ये थोड़ी सी चीज़ मतलब अलग सी है। और उसके अलावा जो है इस कुंडली में 2nd हाउस में सैटर्न है, तो सैटर्न जहाँ बैठता है उस चीज़ को सिक्योर कर देता है। तो इस सिक्योरिटी के हिसाब से मैं सोचूं तो 2nd हाउस जो होता है आपका परिवार होता है, आपकी वाणी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सिक्योर रहेगी। हालांकि सैटर्न है तो सैटर्न थोड़ा सा विरक्ति कॉज करता है, बट घर वालों को सेफर साइड रखेगा। और इस कुंडली की अगर मैं बात करूं तो मार्स और ठीक ठाक ही है, चूँकि वेनस की राशि में मार्स है, तो थोड़ा सा जब बच्चा टीन एज में आएगा तब आपको ख्याल रखने की इस बच्चे की ज़रूरत है, क्योंकि जिस माहौल में है माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर आपने बचपन से अपब्रिंगिंग अच्छी करती, कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़राब भी होती हैं अच्छी भी होती हैं, हमारी परवरिश पर डिपेंड करता है। अगर हमारा माइंड सेट सही होता है तो चीज़ें बहुत सही चली जाती हैं। तो इस कुंडली का ऐसा कुछ वैसा ख़राब पॉइंट नहीं है। 11th हाउस का केतु है, तो लाभ के लिए इस बच्चे को हमेशा ऐसा रखना पड़ेगा कि इसकी नीयत जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया केतु जी रिजल्ट देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो है। अदरवाइज़ दशा महादशा के हिसाब से हम इस कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी छोटी बेटी का था, तो आप समझ लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मैं बस बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपके बच्चे की कुंडली है, एंड दैट इज़ 25 नवंबर 2022 की डेट ऑफ बर्थ है। 10:09 AM का डेट ऑफ मतलब टाइमिंग है। तो इस बच्ची की थी। दूसरी बच्ची की जो कुंडली थी वो भी मैंने देखी हुई थी, लेकिन इसकी पता नहीं क्यों मैंने प्रेडिक्शंस नहीं लिखी थी। इस कुंडली के केस में मैं बस यही कह सकती हूँ, हो सकता है बच्ची जो आपकी पहली बच्ची है वो क्या वाकई गुस्सैल है, आप बताइएगा, मैं उस हिसाब से देखूँगी। क्योंकि इस कुंडली में लग्न कुंडली में और आपका जो है नौमांस कुंडली दोनों में ही सन लग्न में बैठा हुआ है, और लग्न नौमांस कुंडली में ये शत्रु राशि में मतलब कि मकर राशि में बैठा हुआ। हालांकि लग्न कुंडली में 12 नंबर में बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से उतना नहीं होना चाहिए, पर देख लीजिएगा क्या बच्चे के अंदर गुस्सा उस्सा ज़्यादा है क्या। रही बात इस बच्चे के भी एजुकेशन के लिए आपको विजुअलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी 5th हाउस में जो है वो राहु प्लेस्ड है। तो आपके दोनों बच्चों की कुंडली में जो है लग्न कुंडली में 5th हाउस में राहु प्लेस्ड है, तो जो उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए था कि विजुअलाइजेशन है, क्योंकि ये कॉमन है, कारक होता है, तो कारक हमेशा फिक्स होते हैं, और जगह हो गया तो उस जगह के लिए। तो 5th हाउस एजुकेशन का तो एजुकेशन के लिए हमने उस कारक को है अपने विजुअलाइजेशन को यूज़ किया। हम ऑनलाइन अगर पढ़ाई लिखाई करता है जैसे ऐसा बच्चा, तो ऑनलाइन में भी अच्छा खासा ग्रेस्प करेगा। यहाँ पर इस बच्चे की कुंडली में मून की उसमें प्लेस्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने मन के सामने
साथ भी उसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा विजुअलाइजेशन के थ्रू। और जो दूसरी बच्ची है उसका मार्स की राशि में है, तो उसके पराक्रम के लिए या उसका आलस वगैरह ना आए तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चूँकि मैंने इस बच्ची का दशा अंतरदशा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इस बच्ची की कुंडली को नेक्स्ट टाइम और उससे वो करूँगी, ठीक है, क्योंकि दशा अंतरदशा के हिसाब से एक बेहतर गाइड हो जाता है। ये मैं जो कुंडली थी ये पिछली बार ही मैं आप लोग को बताने वाली थी, पर छूट गई थी, क्योंकि जिसकी कुंडली थी उन्होंने मतलब उसके पहले ही शायद बोला हुआ था। मैंने कहा ठीक है, देख करके बताएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर आज चूँकि टाइम है तो चलिए एक कुंडली के